श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जंगल में हिरन को फंसाने के लिए पालतू हिरन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जगतगुरु भगवान नारायण भी अपने भक्तों के द्वारा ही जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान जाति कुल विद्या आदि का विचार नहीं करते, वे तो केवल प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। नीलन तिरुमंगयालवार का जन्म चोल देश के एक गांव में एक शैव घराने में हुआ। इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने इन्हें युद्ध विद्या में भली भांति निपुण कर दिया। ये बाण चलाने में, घोड़े की सवारी करने में और सेना का नेतृत्व करने में बड़े कुशल हो गए। चोल देश के राजा ने इनकी वीरता पर प्रसन्न होकर इन्हें अपने सेनानायक के पद पर प्रतिष्ठित किया। जिस समय नीलन सेना लेकर किसी शत्रु पर आक्रमण करते, लोगों के मन में उसी समय विश्वास हो जाता कि विजय इन्हीं के पक्ष में होगी। राजा ने इन्हें कुछ भूमि भी प्रदान की। यद्यपि बाल्यावस्था से ही इनकी आध्यात्मिक और रुचि थी, तब भी वह रुचि उस राजसी जीवन के कारण एक प्रकार से मानो अंतर में ही दब गई। दक्षिण के तिरुवाली नामक क्षेत्र में कुमुदवल्ली नाम की एक कुमारी कन्या रहती थी। जिस प्रकार विष्णु चित्त ने आंडाल का पालन पोषण किया था, उसी प्रकार इस कन्या का लालन पालन भी एक भक्त के द्वारा हुआ था। यह कुमारी तिरुवाली के मंदिर में स्थित भगवान श्री नारायण की बड़ी भक्त थी और यह देखने में भी बड़ी सुंदर थी। बड़े बड़े राजा उसका पानी ग्रहण करने के लिए लालायिक थे, परंतु यह किसी के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करती थी। जब नीलन ने यह समाचार सुना, तब उसके मन में भी इस कन्या के प्रति बड़ा आकर्षण हुआ और नीलन ने कुमुदवली के पिता के पास जाकर उनसे अपने हृदय का भाव कहा। पिता ने इस विषय में कुमुदवल्ली की राय पूछी। कुमुदवल्ली ने कहा, मेरा विवाह किसी विष्णु भक्त के साथ ही हो सकता है। नीलन ने यह शर्त मंजूर कर ली। वे तभी एक वैष्णव आचार्य के पास गए और उनसे दीक्षा लेकर चले आए। कुमुदवल्ली ने कहा, केवल बाह्य परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो अपनी वैष्णवता का क्रियात्मक परिचय देना होगा। आपको 1 साल तक प्रतिदिन 1008 भक्तों को भोजन करवाकर मुझे उनका प्रसाद लाकर देना होगा। नीलन ने कुमुदवल्ली की यह दूसरी शर्त भी स्वीकार कर ली और शर्त के अनुसार दोनों का विवाह हो गया। इस प्रकार प्रतिदिन 1000 से ऊपर ब्राह्मणों को भोजन कराने से नीलन के हृदय में बड़ा परिवर्तन हो गया। उसका चित्त निरंतर भगवान का चिंतन करने लगा। उसके नेत्रों से अज्ञान का पर्दा हट गया। अपनी भक्तिमती पत्नी के संग के प्रभाव से नीलन भी भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त हो गए। उन्होंने विचार किया, मेरी सारी संपत्ति और शक्ति भक्तों की चरण धूल के समान भी नहीं है, और यह विचार कर वे बड़े प्रेम से भक्तों की सेवा में लग गए और प्रतिदिन हजारों की संख्या में उन्हें भोजन कराने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसी कार्य में लगा दी और उनके पास कुछ नहीं बचा। परंतु फिर भी उन्होंने भक्तों को भोजन कराने का कार्य बंद नहीं किया। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे हम भूखों मर जाएं, किंतु इस सेवा कार्य को नहीं छोड़ेंगे। भगवान नारायण हमारी रक्षा करेंगे। नीलन ने चोल देश के राजा को वार्षिक कर देने के लिए जो रुपया बचा रखा था, वह भी इसी कार्य में खर्च हो गया। महीनों बीत गए, राजा के कोष में नीलन का कर पहुंचा नहीं। अब लोगों को नीलन के विरुद्ध राजा के कान भरने का एक अच्छा अवसर हाथ लगा।
राजा ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी। नीलन ने बड़ी वीरता के साथ राज की सेना का मुकाबला किया और उसे भगा दिया। तब राजा स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर के आए, परंतु नीलन फिर भी बड़ी निर्भीकता के साथ युद्ध करता रहा। राजा उसकी वीरता को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसके सामने संधि का प्रस्ताव रखा। जब वे राजा के सामने आए तब राजा ने उनसे कहा, तुमने सेनापति होकर मेरी ही सेना के साथ युद्ध किया, यह उचित नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूं, किंतु तुम्हें अपना वार्षिक कर तो भरना ही होगा, और जब तक तुम्हारा कर राज्य के कोष में जमा ना हो जाए तब तक तुम्हें मेरे कारागार में बंदी होकर रहना होगा। नीलन राजा के कारागार में बंद हो गए, परंतु उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि मैं भगवान के भक्तों को भोजन करा करके प्रसाद ग्रहण करूंगा, और भोजन कराने की व्यवस्था कैद खाने में हो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने वहां पर अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। उनके इस व्रत को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने नीलन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कांची नगरी में वेगवती नदी के तट पर अमुक स्थान में विपुल संपत्ति गड़ी हुई है, उस संपत्ति को तुम निकालकर अपनी सेवा का कार्य चालू रख सकते हो। नीलन ने राजा से कहा, कहला भेजा, मैं कांची नगरी में जाकर अपना कर चुका दूंगा। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें कई अधिकारियों के साथ कांची भेज दिया। नीलन को भगवान के द्वारा बताए गए निर्दिष्ट स्थान में अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने ब्याज सहित राजा का कर भी चुका दिया और भक्तों को भोजन कराने का कार्य फिर से शुरू कर दिया। कांची में भगवान वरदराज ने नीलन को दर्शन दिए। तब चोल देश के राजा को भी यह निश्चय हो गया कि नीलन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान के बड़े भक्त और कृपा पात्र हैं और भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। राजा स्वयं भक्त नीलन के पास आए और उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। जो रुपया उन्होंने उनसे कर के रूप में वसूल किया था वह भी वापस कर दिया और बोले, इसे अपने पवित्र कार्य में लगा देना। नीलन ने अब और भी अधिक उत्साह के साथ भक्तों को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। भोजन करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी। भगवान की कृपा से इन्हें जो कुछ धन प्राप्त हुआ था वह भी खर्च हो गया और यह भक्त पहले की भांति फिर कंगाल हो गए। परंतु कुमुदवल्ली और नीलन ने अपना आग्रह न छोड़ा। जब तक उन्हें भक्तों का प्रसाद नहीं मिल जाता तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते। परंतु भक्तों को भोजन कराने के लिए अब धन कहाँ से आए? अंत में नीलन ने विचार किया, मैं एक बलवान सिपाही हूं, धनवानों को क्या अधिकार है कि आवश्यकता से अधिक धन अपने पास सहेज कर रखें और हजारों मनुष्य निर्धन होकर उनका मुंह ताका करें। मैं इन लोगों को लूटकर इनके अन्याय से उपार्जित धन को दरिद्रों में बांट दूंगा, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। ऐसा विचार कर उन्होंने एक बहुत बड़ा गिरोह बनाया और दिन दहाड़े पूंजीपतियों को लूटना आरंभ कर दिया। परंतु वे लूट के माल में से अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे, सारा का सारा गरीब भक्तों को बांट देते। नीलन का उद्देश्य अच्छा होने पर भी उनका यह कार्य कदापि अनुमोदनीय नहीं था और भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त विपरीत मार्ग पर चल रहा है तब उन्होंने उसे रास्ते पर लाने के लिए, अपने लक्ष्य पर स्थिर रखने के लिए विचार किया। आज नीलन को बहुत सारा माल हाथ लगने वाला है। सामने से एक बहुत बड़ा धनी गहनों से लदी हुई अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। जो ही वे दंपत्ति निकट पहुंचे, नीलन के दल ने उन्हें घेर लिया और कहा, भगवान के नाम पर अपना सारा माल हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने उस धनी की स्त्री के सारे गहने छीन लिए। उनके सामने सोने और हीरे जवाहरात का ढेर लग गया, परंतु यह गठरी इतनी भारी हो गई कि अब वह किसी के उठाए उठती नहीं है।
सबके सब अपना जोर लगा लगा कर हार गए, परंतु वह गठरी ना हिली तो ना हिली। अब नीलन के मन में कुछ संदेह हुआ कि अवश्य ही इसमें कोई चमत्कार है, जादू है। उन्होंने उस धनी से कहा, अवश्य तुमने किसी मंत्र के बल से इस गठरी को भारी बना दिया है, अतः या तो वह मंत्र मुझे बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से जाने ना दूंगा। धनी ने नीलन को एक कोने में ले जाकर उसके कान में ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र पढ़ दिया, और इस मंत्र के कान में पड़ते ही नीलन के शरीर में मानो विद्युत का संचार हो गया। वह इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नाचने लगा, और इतने में ही उसने सामने देखा कि न तो सामने दंपत्ति है और ना ही वह धन का ढेर है। अब तो नीलन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने आंख उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गए। उन्होंने देखा साक्षात भगवान नारायण श्री लक्ष्मी जी के सहित गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अब जाकर नीलन को सारा रहस्य समझ में आया। वे मन ही मन पछताने लगे कि मैं कैसा दुष्ट और पापी हूं कि मुझे इस पाप कर्म से बचाने के लिए साक्षात मेरे इष्ट देव और इष्ट देवी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाय, मैंने अपने इन पापी हाथों से उनके शरीर पर हाथ लगाया, उन्हें डराया धमकाया और उन्हें मारने पर उतारू हो गया। ओहो, मैं कितना नीच हूं, किंतु मेरे स्वामी कितने दयालु हैं। हे प्रभो, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। हे नाथ, आज आपने मुझे बचा लिया। हे प्रभु, मैंने आपके साथ कितना अत्याचार किया, परंतु फिर भी आपने मेरे अपराधों की ओर ना देखकर मेरी रक्षा ही की। उसकी इस आत्मग्लानि को सुनकर ऊपर से आवाज आई, मेरे प्यारे नीलन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम किसी प्रकार की ग्लानि मन में न लाओ। अब तुम श्रीरंगम जाकर वहां के मंदिर को पूर्ण कराओ और अपने भजन रूपी हारों से मेरी पूजा करो। जब तक जीवित रहो मेरी भक्ति और मेरे प्रेम का प्रचार करो, और देह त्यागने पर मेरे धाम में मुझसे आकर मिलो। उस दिन से नीलन का जीवन पलट गया। उन्हें वह मंत्र मिल गया जिससे उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति के हजारों पद बनाए जिन्हें लोग महावाक्य कहते हैं। ये भगवान के शारंग धनुष के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने लाखों रुपए लगाकर भगवान श्री रंग जी के मंदिर को पूर्ण करवाया। ये भगवान की दास्य भाव से उपासना करते थे और इनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में बीतता था। ये प्रसिद्ध शैवाचार्य श्री ज्ञान संबंध के समसामयिक थे और वे भी इनके पदों का बड़ा आदर करते थे। इन्होंने एक बार बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी। भैया, भगवान का भक्त यदि कभी राह से भटकता है तो भगवान ही उसे मार्ग पर लाते हैं। वे अपने भक्त के अंदर कोई दोष रहने ही नहीं देते। सब समय उनकी निगाह रहती है किस तरह, कितनी शीघ्र ये पवित्र हो जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।